जैसे जैसे डिजिटल मीडिया का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे उससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं जैसे कि फेक इन्फॉर्मेशंस, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशंस, तो वो जो है मैक्सिमम मास के पास ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से और इजीली और विद इन लेस टाइम जो है पहुंच रहा है। ठीक है, तो इससे अच्छा भी है कि ठीक है इन्फॉर्मेशंस कम टाइम में स्प्रेड हो जा रही, बट इसका साइड इफेक्ट्स भी है, जिसको हम सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या हाइब्रिड वॉरफेयर भी कहते हैं, जिसमें कि गलत इन्फॉर्मेशन फीड करके मास को अगेंस्ट द गवर्नमेंट मोबिलाइज किया जा सकता है। ठीक है, ये सब इश्यूज हैं। तो इसी को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने जो है 2023 में आईटी रूल्स में एक अमेंडमेंट करके फैक्ट चेक यूनिट्स को इस्टेब्लिश करने की बात की थी। ठीक, फैक्ट चेक यूनिट्स का काम क्या था कि वो किसी इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करेगी कि वो फेक है या फॉल्स है या मिसलीडिंग है, किसके अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट। और अगर ऐसा है तो वो जो भी इंटरमीडियरीज हैं जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उनको रिपोर्ट करेंगे और दे दीज इंटरमीडियरीज शुड ब्रॉट डाउन दोज फेक इंफॉर्मेशन, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इनके अगेंस्ट लीगल एक्शंस भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इस इश्यूज को लेकर के जो है कोर्ट में चैलेंज किया गया और बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभी फैक्ट चेक यूनिट की स्टेब्लिशमेंट और ये अमेंडेड रूल्स को जो है स्ट्रक डाउन किया है। तो इसमें आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो कि इस पूरे डिस्कशंस में कोर्ट ने किस आर्टिकल्स को किस तरह से कोट किया, किस आर्टिकल्स को डिस्कस किया, और बेसिकली दीज सोशल मीडिया का थ्रेड जो है पॉलिटिकल एस्पेक्ट से आप किस तरह से इसको समझ सकते हैं। तो चलिए इस इशू को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्या है इस इशू के पीछे। तो जो आर्टिकल कोर्ट ने कोट किया है इस इशू में, इस रिलेटेड कोर्ट में डिस्कशन में, वो अब 14 ये 19 इसको आप ये सारे आर्टिकल्स को आप डिटेल्स में अपना जो भी बुक्स रिफर करते हैं लक्ष्मीकांत या जो भी, उससे आप देख सकते हैं। तो हम इनको डिस्कस करते हैं इस केस के रिस्पेक्ट में। तो आर्टिकल, अच्छा उसके पहले देख लेते हैं कि जो भी डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड की बात कही है ना, जिसको लेकर के इतना सब कुछ डिस्कशन हुआ है, उसमें आखिर है क्या ऐसा पॉइंट। तो रूल 3 जो है ना इस कोड का, वो सबसे ज्यादा डिस्कस और कंट्रोवर्शियल इशू इसमें रहा है। इसी रूल में मेंशन है कि जो भी फॉल्स, अनट्रू या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है उसको एक फैक्ट चेक यूनिट चेक करेगी, और अगर ऐसा कुछ है तो उसको रिपोर्ट किया जाएगा इंटरमीडियरीज को, मींस फेसबुक, ट्विटर, दीज आर इंटरमीडियरीज, उनको रिपोर्ट किया जाएगा, दे विल टेक एक्शन ऑन दिस फेक पोस्ट, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनके अगेंस्ट लीगल एक्शंस होगा। इसी को मैंने यहाँ जिस्ट में लिख दिया है, यू कैन नोट डाउन दिस। ठीक है, इसमें वही पेटेंट, फॉल्स, अनट्रू, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन की बात, फैक्ट चेक यूनिट की बात, और इंटरमीडियरीज should comply by these rule, and if they don't comply then they will lose their safe harbor protection and they can be held legally liable for the content। ठीक है, तो आर्टिकल 14 में आते हैं। आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वलिटी की बात किया है कोर्ट ने। ये कहाँ से आया, ये आया है डिजिटल मीडिया और प्रिंट मीडिया के बीच की डिबेट में, कि कोर्ट ने कहा कि आप प्रिंट मीडिया पे तो इतना रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रहे, सो व्हाई देयर इज सो मच रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिजिटल मीडिया, सो दिस वायलेट द राइट टू इक्वलिटी बिटवीन डिजिटल मीडिया एंड प्रिंट मीडिया। ठीक है, इसी को यहाँ पे 3 पॉइंट्स में मैंने थोड़ा इलेबोरेटली मेंशन किया है। यहाँ पे वो बात है, पब्लिश्ड ऑन डिजिटल मीडिया वाज सब्जेक्टेड टू स्ट्रिक्टर स्क्रूटनी व्हाइल सिमिलर इन्फॉर्मेशन ऑन प्रिंट मीडिया वाज नॉट। ठीक है, नेक्स्ट जो आर्टिकल इसमें बात किया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात किया है। इसमें जो आप नोट करने वाली बात है वो है कि कोर्ट ने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच डज नॉट इंक्लूड राइट टू ट्रुथ। ठीक है, डज नॉट इंक्लूड राइट टू ट्रुथ, मतलब स्टेट ये नहीं डिक्टेट कर सकता कि सिंस every citizen has right to truth, so I will determine which information is true and which information is false to safeguard this right of citizen। ठीक है, इसी बात को यहाँ पे कहा है कि द रूल अलाउड द गवर्नमेंट टू डिटरमाइन व्हाट कंटेंट वाज फेक, फॉल्स और मिसलीडिंग, एंड हु विल डिटरमाइन दिस कंटेंट, दिस कंटेंट विल बी डिटरमाइंड बाय फैक्ट चेक यूनिट एस्टेब्लिश अंडर दिस रूल। ठीक है, दिस ओवर स्टेप्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस। इसमें भी जो है डिजिटल मीडिया के ऊपर इतना रिस्ट्रिक्शंस लग रहा है, तो दिस लिमिट्स देयर फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड डू देयर बिजनेस इन इंडिया। ठीक है, इस बात को यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो स्ट्रिक्ट रूल्स ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म देन ऑन प्रिंट मीडिया, इट हिंडर्ड द फ्री कंडक्ट ऑफ डिजिटल बिजनेसेस। ठीक, एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड रिस्ट्रिक्टेड द फ्रीडम ऑफ डिजिटल इंटरमीडियरीज टू कैरी आउट देयर बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट जो बात किया है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच। देखिए इसमें क्या है कि ये रिस्ट्रिक्शंस में है कि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए या फॉर द सेक ऑफ नेशनल सिक्योरिटी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। ठीक है, इट्स ओके, बट कोर्ट कह रहा है कि दिस रिस्ट्रिक्शन, दैट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट चेक यूनिट, एंड फैक्ट चेक यूनिट आइडेंटिफाई करेगी कोई इंफॉर्मेशन फेक है या नहीं है,
और अगर पाती है तो उसको सीधा डिलीट करवाया जाएगा इंटरमीडिएट के थ्रू। ठीक है, तो एक अकेली यूनिट डिटरमाइन करेगी दिस। सो कोर्ट ये कह रहा है कि ये जो यूनिट स्टेब्लिश की गई है, दिस यूनिट हैज नो क्लियर गाइडलाइंस लीडिंग टू पोटेंशियल मिसयूज। ठीक है, तो इस रीजन से इसको कहा है कि दिस फेल्स द टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस। ठीक, दूसरा जो कहा है वो टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का है। ठीक है, इसमें वही बात जो मैंने बताया कि डिजिटल मीडिया और प्रिंट मीडिया के बीच की बात कही है। ठीक है, कि रिस्ट्रिक्शंस ऑन स्पीच एंड बिजनेस एक्टिविटीज सेंसरिंग कंटेंट ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है, वर डीम्ड डिसप्रोपोर्शनेट बिकॉज दे वेंट बियॉन्ड व्हाट वाज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट लेजिटिमेट इंटरेस्ट। ठीक है, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दे रहे हैं बट प्रिंट मीडिया पे वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रहे हैं, सो देयर इज फेल्योर इन टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक, तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स को मेंशन किया गया है कोर्ट में। इसका जस्ट मैंने यहाँ डाल दिया है कि किस एस्पेक्ट में कौन सा राइट को बात किया गया है, आप इसको देख सकते हैं। इस पे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल किस तरह से बन सकते हैं, मैंने ये 2 क्वेश्चंस दिया है। यू कैन राइट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, उसका कुछ टाइम में रिस्पॉन्स देख करके आपको सही आंसर दिया जाएगा। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट्स है तो यू कैन ऑल्सो मेंशन दोज इन कमेंट। ठीक, जिस पे आपको और फर्दर इलेबोरेशन चाहिए। ओके, थैंक यू।